हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल और आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, द साइड्स आर √3 सेंटीमीटर, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है कि उस पेरीमीटर बताना है, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। यानी कि अगर हमें पता है कि अगर एक साइड निकाल लेंगे उसको 3 टाइम्स कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स निकल के आ जाएगी या पेरीमीटर निकल के आ जाएगा उसका, जब साइड्स को 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें साइड निकालनी होगी। या तो साइड निकालें, ठीक, या तो फिर हम उसको किसी तरीके से कोरिलेट कर लें। तो यहाँ पे हम लोग साइड निकालने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम इन तीनों ट्रायंगल की अलग-अलग एरिया निकाल के ऐड कर दें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालें, ट्रायंगल ए, बी और एच की, तो ये होगा 1/2 BH इंटू HF। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हाइट तो हमको मिल ही गई है। और एक ट्रायंगल का जब हमें एरिया निकालना होता है और हाइट दी हुई होती है और बेस पता होता है तो वो निकालते हैं हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो जब हम लोग ए बी इंटू एच एफ करेंगे, यानी कि ये साइड और ये हाइट देंगे, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकल गई। प्लस 1/2 बी सी इंटू एच डी, यानी कि ये साइड और ये हाइट निकल गई, यानी इस ट्रायंगल की भी एरिया निकल गई। प्लस 1/2 ए सी इंटू एच ई, यानी कि इसकी भी एरिया निकल गई। और इन तीनों की एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकलनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ए बी इज इक्वल्स टू एस सी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। यानी कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइड। अगर हम साइड कॉमन ले लें, जैसे साइड क्या क्या होगी, ए बी और बी सी और ए सी, इनको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसको अगर हम एक टर्म में लिखे साइड, तो यहाँ पे साइड से ये साइड कट हो जाएगी स्क्वायर वाली और हमें बचेगा क्या, √3/4। और ये 1/2 से ये भी 2 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। और ये किसके बराबर होगा, एच एफ, हमारा होगा एच एफ प्लस एच डी और प्लस हमारा एच ई के बराबर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, यहीं से एक शॉर्टकट भी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, 3 अगर परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर उसकी एरिया हो जाती है, हाइट के बराबर उसकी लेंथ हो जाती है। यही शॉर्टकट कहा जाता है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या था, √3/2 इंटू साइड इज इक्वल्स टू जितने भी परपेंडिकुलर साइड दी हुई है उन सबको ऐड कर देंगे, उसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी हम लोगों ने निकाला क्या था, हमारा आया था √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, ये इक्वल होना चाहिए हमारे किसके, इन सब को हम ऐड कर देंगे। √3 प्लस 2√3 ऐड करेंगे तो 3√3, 3√3 में जैसे ही हम लोग 5√3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8√3। और 8 से 8 हमारा कट हो जाएगा, यानी कि साइड जो आएगी हमारी, साइड कितनी हो जाएगी, साइड हमारी हो जाएगी 16। और जब हमें साइड 16 पता है तो 16 को जब हम लोग 3 टाइम्स करेंगे, 16 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें मिलेगा 48। और यही हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड अगेन हैप्पी दशहरा सभी को।